हरे कृष्णा। तो 17 मई से 15 जून एक ऐसा महीना आने वाला है जहां आप एक भी भक्तिमय कार्य करेंगे तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास, और अधिक मास और मल मास भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे एक महीने के 3-3 नाम क्यों और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आइए इसको समझते हैं। सतयुग में हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था। तब उसने बोला था कि मुझे ना कोई घर के बाहर मार सकता है, ना कोई घर के अंदर, ना मुझे कोई दिन में मार सकता है ना रात्रि में, ना कोई अस्त्र से मार सकता है ना कोई शस्त्र से। तब उसने एक और बात बोली थी कि मुझे 12 महीनों में भी कोई नहीं मार सकता। तो अगर हिरण्यकशिपु स्मार्ट है तो भगवान तो सुपर स्मार्ट है, क्योंकि भगवान तो भगवान है। तो उन्होंने 13वां महीना की रचना कर दी जिसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मतलब एक्स्ट्रा। इसी अधिक मास में भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया था और हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई थी। तो अभी मल मास क्यों कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? तो जैसे इस महीने की रचना हुई थी तब सूर्य देव जो है वो किसी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, जिसे अशुभ माना जाता है। तो इस महीने में कोई शुभ तिथि नहीं आती, कोई शुभ मुहूर्त नहीं आता। तो इस महीने की जो देवी थी वो बहुत निराश हो गई थी, हताश हो गई थी कि ये महीने में तो कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है, तो मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये कंप्लेंट लेके वो गई थी विष्णु जी के पास, और विष्णु जी ने ये सारी बात सुनी और उसकी समस्या का हल निकालने के लिए वो देवी को लेके गए गोलोक धाम भगवान कृष्ण के पास। और जब कृष्ण भगवान को ये सारी बात पता चली तो कृष्ण भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने अपना ऐश्वर्य, नाम, वैभव सब कुछ उस मल मास को दे दिया, और ये वरदान भी दिया कि इस मल मास को अब से मल मास या अधिक मास नहीं कहा जाएगा, इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। पुरुषोत्तम भगवान का खुद का नाम है, जिसका मतलब होता है जो पुरुषों में उत्तम हो। तो भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम उस महीने को दे दिया, और ये भी वरदान दिया कि इस महीने में अगर कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, कोई भौतिक शुभ कार्य नहीं होता है, तो क्या होगा, पर जो आध्यात्मिक कार्य जो इस महीने में करेगा उसको 1000 गुना फल मिलेगा। तो इस पुरुषोत्तम मास में आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त करनी है तो 3-4 चीजें तो आपको अवश्य करनी होगी। पहला, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। 2 माला करते तो 4 कीजिए, 16 करते तो 17-18 कीजिए। और सेकेंड चीज है 15 चैप्टर, भगवत गीता का 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग, उसमें टोटल 20 श्लोकास है, तो वो 20 श्लोका आप रोज पढ़िए। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो श्लोक पढ़ने से आप भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, रोज भगवान को दीपदान कीजिए, भगवान को दिया अर्पण कीजिए। चौथा, आप जय राधा माधव का कीर्तन कीजिए। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप पुरुषोत्तम मास में करके भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसका डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कीजिए। ऐसे करके आप भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।